स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी, बीसीए, बीबीए जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी स्मार्ट तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ अलग सिखाते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप कोर्स ले लेंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए क्या है, ए सबसेट बी है, देन ए यूनियन बी क्या होगा। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया एक, इसके माध्यम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, इसलिए बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा जो रिजल्ट निकालेंगे ना वो काम देगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे हम मतलब बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए एक सेट मानते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी एक सेट मान लेते हैं। ऐसा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, जैसे 1 2 3 4। अच्छा, ये दोनों जो सेट लिए हैं इसका सारा एलिमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए 1 2 3 क्या है आपका, सेट बी में है, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट बी है। यहाँ पे ए सबसेट क्या हो गया, बी हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ए यूनियन बी निकालेंगे। यूनियन का मतलब हम समझाए हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करना, एक सेट में लिखना। तो कैसे, 1 2 3 लिखा गया, एक 4 बच गया यहाँ पे 4। अब इसमें क्या है, ये मिल गया, और ये किसके बराबर है, यह बी के बराबर है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आ गया, बी आ गया। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन ऐसे तो हम चलेंगे तो काफ़ी लेट लगेगा। ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स यहाँ देखिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बात, इफ़ ए सबसेट बी, बस इतना ही बात हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या रिजल्ट आने वाला है। पहला रिजल्ट क्या आएगा, ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो दोनों में देखिए ए सबसेट बी है, तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। दूसरा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा रिजल्ट हम बता रहे हैं। ए यहाँ पे इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो छोटका आ जाएगा, छोटका सेट वाई है ना, है छोटका आ जाएगा। दो बात। तीसरा बात जरा समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं क्या ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं है ना, तो मतलब ये हुआ कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब कुछ हम यहाँ से एक बात हम निकालेंगे, यहाँ से हम अलग निकालते हैं दूसरा रिजल्ट में, कि इफ़ ए यूनियन बी की बात किया जाए, ए यूनियन बी पर बात किया जाए, अगर ऐसा दिया है, ऐसा दिया है तो दो बातें आती है। क्या आती है, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, दिखेगा कि ए जो है, ए ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का, एंड बी भी क्या होगा, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ए का एलिमेंट भी ए यूनियन बी में है, बी का भी है, दो रिजल्ट होगा। और भी समझिए, और भी रिजल्ट, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए सबसेट होगा ए का, और ए इंटरसेक्शन जो बी है ये सबसेट होगा बी का, ये होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन के माध्यम से, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया आप एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो ऐसे टेक्निकली हम लोग पढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको। स्क्रॉल करने से नहीं, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, अलग अंदाज से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आइए समझा जाए। नेक्स्ट क्या है, समझिए बढ़िया से। करे कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो कह रहे कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा। देखिए सिंपल सी बात समझते हैं, आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 के पावर n होता है, याद 2 के पावर n ए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है आपको।
कैसे? पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, थोड़ा ज़रा फोकस करते हैं हम। यहाँ पे जो सेट ए है इसका पावर सेट लिखना है। सबसे पहले पॉसिबल सबसेट लिख लेंगे। पॉसिबल सबसेट लिखेंगे 5 हो जाएगा। एक 1 से सबसेट बनाएंगे, एक 2 से सेट बनाएंगे, एक 3 से सेट बनाएंगे, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3 और एक 1 2 3। ये ठीक है। तो हमारे पास देखिए सेट हो, ये सारा जो है इसका पॉसिबल सबसेट है, इसका एक सेट बना दिया हमने। एलिमेंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और इसी सेट को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बोलते हैं। अब बताइए इसमें एन पी ए का एलिमेंट कितना है, मैंने एन पी ए कितना होगा, तो 8 हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या होगा, 2 के पावर, और गिन लीजिए 1 2 3 3 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे स्मार्ट तरीके से। अगर मान लीजिए कि अगर इफ़ ए बराबर दिया है, क्या दिया है, तो 3 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 1 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की संख्या जो भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा ट्यूटंज रहेगा आपका, राइट। कुछ बात और भी लिखते हैं, रिमेंबर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का शानदार जलवा देखिए, रिमेंबर देखिए क्या है, क्या है समझिए। ए यूनियन ए, ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन ए की जब बात करेंगे ये भी हो जाएगा ए। दूसरा बात समझिए, ए यूनियन फाई यह ए होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तीसरा बात समझिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका यू यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई। चौथा ध्यान से समझिए, ए यूनियन फाई ये तो हो गया ना, एक सेकेंड सुनिए, घबराने की हो सकता आपको नहीं है। ए यूनियन यू क्या होगा, तो आपका यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यू, यहाँ से थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा छोटका वाला सेट। समझ पा रहे हैं? तो अब ये सब जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब बातें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में, राइट। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए जो एग्ज़ाम में पूछता है, करें कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे कि एन ए क्रॉस बी कितना होगा। सिंपल सिंपल बातें समझिए। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। ए यहाँ देखिए एन ए क्रॉस बी की बात जब करेंगे हम तो क्या होगा, लिखते हैं एन ए इंटू एन बी, ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे बोलिए एन ए कितना है, 3 है, एन बी कितना है, 4 है। तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा, यहाँ देखिए एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं रिमेंबर,
चलिए अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे और बात, ए क्रॉस जो बी होता है तो वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, ठीक है, माने यहाँ ए और बी इक्वल नहीं होता है आपस में, ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो समझना आपको काफ़ी ज़रूरी। अगर हम तीन वो सेट की बात कर दें, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, एन ए एन बी एन सी, तीन सेट की बात आ जाती है। ये सब जो बातें हैं ना, ये आपको काफ़ी हेल्दी फील कराएंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए बहुत ही सुंदर सा ये क्वेश्चन रहा। आगे आगे देखिए, कुछ आगे बताते हैं आपको, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, राइट। एक बहुत ही मज़ेदार बात आता है, वो आप बता रहे हैं आपको, डी मॉर्गन थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। हम थ्योरम बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं इसको थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट जो होता है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा। और अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बंटवारा करें अगर, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन में बी में। बहुत ही कमाल की बात है ये। अब इसमें कुछ आपको और ये बात आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हम स्टार देके लिख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा, ट्रांसपोज नहीं, इसको पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, कंप्लीमेंट। अब एक कंप्लीमेंट्री सेट के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोज गलती से कहा गया, ठीक है, कि वो मैट्रिक्स में आता है ना, इसलिए वो कहा जाता है कभी कभी। तो यहाँ देखिए ये क्लियर हो गया। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर u का निकालिए आप कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, u का कंप्लीमेंट 5 हो जाता है, और 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा बोलिए, तो u हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सब बातों को हम इसलिए देते हैं साथ में कि फ़ायदा होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, राइट। अगर हम नंबर ऑफ़ रिलेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ रिलेशंस, इस पे देख लीजिए, ये सब पूछता है बार बार, इसलिए हम बता रहे हैं नंबर ऑफ़ रिलेशंस। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर a इक्वल टू मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5, तो इसलिए टोटल रिलेशन देखिए क्या होगा। तो देखिए 2 लिख देंगे यहाँ पे, काउंट करेंगे, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो लिख देंगे 3 इंटू 2, 3 दूना कितना होगा 6, 2 के पावर 6 कितना होता है, 2 के पावर 6 64 होता है। 64 क्या हो गया आपका टोटल रिलेशन की संख्या हो गया। तो ऐसे में नंबर ऑफ़ रिलेशंस लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही शॉर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया हम, तो उसको देखिएगा बढ़िया से। इसका एक और पार्ट है, देखिएगा बढ़िया से, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।